एक अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा माइंड सेट चाहिए, गुड लुक चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि ये सब अचीव करने के लिए उन्हें सब कुछ करना है, तब जाके वो अचीव होगा। बट क्या होगा, मैं कहूँ कि तुम्हें ये सब अचीव करने के लिए सब कुछ नहीं करना, बहुत ही चुनिंदा चीज़ें जो मैटर करती है और वही तुम्हें मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स ला के देती है। इसी अप्रोच के ऊपर आज हम बात करेंगे, दैट इज द एसेंशियलिस्ट अप्रोच। और इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए मैंने अपने आप को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ बिल्कुल एक मैं नॉन एसेंशियलिस्ट की ज़िंदगी जी रहा था, जब सब कुछ बाजार में था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं सारी बुरी आदतें फॉलो कर रहा था और अब मैं सारी अच्छी आदतें फॉलो कर रहा हूँ। दैट है सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, बुक रीड करना, अपना काम करना, ओवरऑल अपने पूरे दिन की कमांड अपने हाथ में लेना। तो ये करने में मुझे 5 साल लगे और इस चैनल का पर्पज़ ये है कि मेरे इस टाइम को मिनिमम तो तुम आधा कर सको और अपने ज़िंदगी के पर्पज़ को जल्द से जल्द अचीव कर सको। क्योंकि समझो यार, मैंने भी वही नर्क झेली है, वही गंदगी से मैं निकल के आया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह महसूस हो रहा है और तुम्हें अपनी लाइफ को बदलने की कितनी नीड है। तो अगर चाहते हो अपनी लाइफ को एक्चुअल में चेंज करना, डोपामिन नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट के कुछ मिनट्स में ही दिया। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं एसेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्शनल, मतलब कि नहीं भी हुई तो चले। कुछ चीज़ें होती हैं ठीक है, ज़रूरत है बट इतनी खास अर्जेंसी भी नहीं। और तीसरी होती है एसेंशियल, मतलब कि उनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो ठीक है, गर्मी लगेगी बट चल जाएगा काम, कूलर से भी हो जाएगा। पंखा नहीं है सो दिक्कतें तो होगी, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना मर रहे हैं, है ना। ठंड में तो जरूरत भी नहीं। और थर्ड होता है खाना पीना, रहना, कपड़े। तो इनके बिना हमारा लिटरली सर्वाइवल खतरे में आ जाए, है ना। तो इसी तरह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम होते हैं या फिर कुछ टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे लिए ऑप्शनल होती हैं कि नहीं करेंगे, कोई और कर देगा हमारे बंदे, या फिर ज़िंदगी में नहीं भी होंगे चलेगा। दूसरा कि ठीक है कर रहे हैं बट इतना अर्जेंट भी नहीं है और मैं इसको डेलीकेट भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है मेरे लिए। और तीसरा होता है एसेंशियल, कि मुझे ही करनी पड़ेगी और अर्जेंट भी है और वो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स भी ला देती है। तो एसेंशियलिज्म का मतलब ही होता है डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, कि मुझे कम चीज़ें करनी है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में टाइम कम है, एनर्जी कम है, ठीक है, मेरे एक जगह अवेलेबिलिटी कम है। सो दैट्स वाई मैं उसको बहुत ही मिनिमम जगह पे लगा सकता हूँ। सो दैट्स वाई मुझे उसको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ मैं अवेलेबल हूँ, कहाँ मेरे को देना है और कहाँ मुझे नहीं देना है। ठीक है, और डिसिप्लिन का मतलब ही होता है एसेंशियल एट द कोर, कि मुझे क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ, और मुझे क्या नहीं करना है कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ। डिसिप्लिन एट इट्स वेरी कोर यही मतलब होता है कि अगर मैं इतने बजे इस जगह पे ये करने वाला हूँ तो मैं करूँगा, और मैं पूरे दिन भर में क्या नहीं करूँगा कि मेरा डिसाइडेड है, और अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ देन आई एम डिसिप्लिन पर्सन। और इससे पहले हम ये जानें कि एसेंशियलिस्ट कौन होता है या फिर एसेंशियलिज्म क्या होता है, उससे पहले अगर हम ये जान लें कि नॉन एसेंशियलिस्ट कौन होता है या फिर जो एसेंशियलिज्म को फॉलो नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें इसका सिर्फ उल्टा करना होता है। द वे ऑफ ए नॉन एसेंशियलिस्ट, मतलब कैसा एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता होगा, तो वो बोलता होगा कि मुझे सब कुछ करना है, ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हर एक को समय दे सकता हूँ और मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जबकि लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। तुम अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करो, उसमें से सिर्फ 20% ही में भी एक्टिविटीज़ होंगी जो तुम्हें वो रिजल्ट्स ला के दे रही होंगी जो तुम्हें चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तुम बस सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हो या फिर तुम्हारे लिए कोई और कर सकता है। ठीक है, देख लो, तुम्हारे लाइफ में टाइम और एनर्जी ये दोनों लिमिटेड है और अबंडेंट पैसा हो सकता है। ठीक है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, पैसा अंधे लोग कमा रहे हैं, तो इसको जितना हो सके खर्च करो इन दोनों को बचाने के लिए। ठीक है, पर एसेंशियलिस्ट, ये एसेंशियलिज्म का पर्पस है। नॉन एसेंशियलिस्ट क्या बोलता है कि मेरे को सब कुछ करना है, मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है मुझे उन सबको हाँ बोलना है। बट यही तो एनालिसिस पैरालिसिस लाता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले तो कोई सक्सेसफुल पहली बात नहीं होता, तो उसका पर्पस एकदम क्लियर होता है कि मुझे ये करना है। अदरवाइज देन उसके बाद धीरे धीरे वो सक्सेस को अचीव करने लगता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान जो है अपने पर्पस से भटकते नेम फेम पैसा स्टेटस पावर इन सब में आने लगता है। और जैसे जैसे ध्यान इसमें आता लगता है, अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे आने लगते हैं, तो मन थोड़ा भटकने लगता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। और हम इसलिए देखते हैं ना कि पहले कोई बहुत शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, बट देन एक मुकाम हासिल होने के बाद बर्बादी की राह में चालू होता है। ठीक है, कोई भी सीरियल ले लो जो एक बार शुरू हुआ था अच्छे पर्पस के साथ शुरू हुआ था, ठीक है, तारक मेहता का एग्जाम्पल ले लो, शुरुआत में कितनी अच्छी कॉमेडी होती है, बट देन अब कितनी क्रिंज होती है। ठीक है, तुम्हारा कोई फेवरेट एनिमे ले लो, बट कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट शुरुआत में पोकेमॉन भी अच्छा था, फिर बाद में खिंच के बेकार हो गया। ठीक है, उसी तरह कोई इंसान जब शुरुआत करता है तो देन उसके बाद धीरे धीरे एक लेवल आने के बाद वो भटकने लगता है कि अब मैंने इतना पैसा तो कमा लिया, या फिर मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही तो मैं इनको क्यों ना हाँ बोल लूँ, या फिर थोड़ा सा अगर अपने कैरेक्टर से भटकना भी पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द
क्रिकेटर्स, जो तुम्हारे एक्टर्स होते हैं, उसी राह पे हैं कि भाई शुरुआत तो उनकी अच्छी थी, बट देन धीरे धीरे वो भटक गए कि भाई अब पैसे मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो मैं इधर उधर क्यों ना हाथ पैर मारूं, मतलब कि वो वाली एड्स भी कर लूँ जिससे मेरा तो ठीक है, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, बट मेरी जनता का नुकसान है। उनकी सेहत से मुझे कोई लेना देना है, उनके पैसों से मुझे कोई लेना देना है, उनकी ज़िंदगी से कोई मेरा लेना देना है, मेरे लिए वो सिर्फ नंबर है ना। तो तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी इसी लिस्ट में आते हैं, दे आर नॉन एसेंशियलिस्ट, क्योंकि एक एसेंशियलिस्ट की प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं कि मेरे को इसको तो सेक्रीफाइस नहीं करना है, बट मोस्ट ऑफ द लोग फिर भटक जाते हैं। और जो सक्सेस उन्होंने शुरुआत पर्पस के साथ शुरू की थी, जिससे उनको सक्सेस मिली, धीरे धीरे फिर वो पैसे की राह में, फेम की राह में अपने उस पर्पस को भटकने लगते हैं, देन उनके डाउनफॉल का कारण चालू हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि नॉन एसेंशियलिस्ट क्या करता है, तो जैसा मैंने बताया कि वो हर एक को हाँ बोलता है, ठीक है, उसके लिए कि भाई मेरे को लोग क्रिटिसाइज ना करें, लोग मुझे जज ना करें, लोग मुझे हेट ना करें, इसके लिए मुझे सबको खुश रखना पड़ेगा, और सबको खुश रखना है तो मेरे को सबको हाँ बोलना पड़ेगा। बट ये समझ लो कि जब भी तुम किसी को हाँ बोलते हो ना, तुम अपने आप को ना बोल रहे होते हो। मतलब कि जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें नहीं पसंद, तुम ऐसा कुछ खाते हो जो तुम्हें नहीं पसंद, तुम ऐसा कुछ बोलते हो जो तुम्हें नहीं पसंद, जो तुम ऐसा पहनते हो जैसा तुम्हें दिखना है वो तुम्हें नहीं पसंद, हाउएवर लोग क्या कहेंगे, लोगों का जजमेंट, लोग मुझे क्रिटिसाइज ना करें, उसके लिए तुम उसको क्या करते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है ना भाई, चलता है ना। एक बार अगर किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई आज शाम को चलते हैं ना, गेड़ियाँ लगा के आते हैं, ठीक है, एक सुट्टा मार के आते हैं, तो ठीक है ना, एक बार में क्या हो जाता है, दोस्त बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, इतने सालों की पुरानी दोस्ती है, तो एक बार करने में तुम हिचकिचाओगे नहीं, और पर वो धीरे धीरे एक एक करके लत कब बन जाएगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये प्रेशर है कि हमें लोगों को खुश रखना है, ठीक है, माँ बाप ले लो, समाज ले लो, कल्चर ले लो, दोस्त ले लो, पीयर्स ले लो, बॉस ले लो अपना, ठीक है, इन सबको हमें खुश रखने चलना है, और इसलिए हम इन सबको ना नहीं बोल पाते। और इतना याद रखना कि जब भी तुम किसी को हाँ बोलते हो, तुम अपने आप को ना बोल रहे हो, मतलब कि तुम फिर अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम फिर अपनी एनर्जी का सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी और के लिए, जिसके लिए शायद तुम उतने मैटर भी नहीं करते। ऊपर ऊपर से सब दिखाते हैं भाई तुम्हारा सब शुभचिंतक है या फिर सब तुम्हारे करीबी है, बट अंदर से कौन है ये थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में अप्लाई नहीं होता है। तो तुम्हारा सबसे जो सगा है ना, जो तुम्हारा हित का चाहता है, वो तुम खुद, ठीक है, वो पतली सी आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है जब भी तुम कुछ ऐसा करने जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो ऑन भी करती है, और वो करना जो चाहिए वो तुम्हें बताती है कि कर भाई ये करना है, पर वो इतनी पतली है, वो बहुत धीमी है, जो कि बाहर के शोर में, बाहर की आवाज़ों के मुकाबले दब जाती हो, फिर तुम उसको अवॉइड कर देते। वही है जो तुम्हें सही राह दिखाती है, वही है जो तुम्हें सही वार्निंग्स भी देती है, बस उसको सुनने की देर है। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियलिस्ट को फिर क्या मिलता है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो करता है कि भाई मैं सब वहाँ बोलूँ, कोई मुझसे गुस्सा ना। और तीसरा, फिर उसको क्या मिला, अब देखो भाई, जब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, जब तुम्हारी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वो बेबसी महसूस होती है, ठीक है, जगड़न महसूस होती है, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड कि भाई अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, है ना, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जैसा दिखना चाहता हूँ, मैं जो खाना चाहता हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जहाँ घूमना चाहता हूँ, मेरी तो कुछ चल ही नहीं रही। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, फिर अंदर ही अंदर जहर का काम करती है, और फिर ये तो रियलिटी है, तो इस रियलिटी को स्किप करने के लिए हम फिर एडिक्शंस की ओर जाएंगे कि भाई जिंदगी की तो लगे ही पड़े, तो कुछ समय के लिए हम कुछ समय के लिए हम बेहोशी होना चाहें, है ना, फिर नशों के ऊपर जाएंगे, फोन, मास्टरबेशन, जंक फूड, अल्कोहल, सिगरेट एक्सेट्रा, है ना, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा सा एक कंफर्ट दे देती है, कुछ समय के लिए सही कंफर्ट दे देती है कि तुम्हारी जिंदगी सब सही चल रही, सब चंगा सी बट फिर वो बेहोशी की हालत से निकलते हो तुम, और फिर तुम्हारा रियलिटी सामने होता है जो कि बोरिंग है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, यू आर अ स्लेव। सो वहाँ पर तुम्हें फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, और इस बार तुम्हें पुराना डोजेस नहीं चाहिए, तुम्हें और डोजेस चाहिए, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है, और फिर वो तो एडिक्शन बहुत घातक है। और ये फ्रस्ट्रेशन का जो सबसे मेन कारण है वो है स्लेवरी, क्योंकि तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और क्या कहेगा, कोई और कैसे मुझे जज करेगा, इसके हिसाब से मैं क्या पहनता हूँ, कैसे मेरे बाल होने चाहिए, कैसे मेरे बियर्ड होनी चाहिए, कैसे मेरे कपड़े होने चाहिए, है ना, कैसे मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए, सब कुछ तो दूसरे डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में जकड़न तो महसूस होगी ना, तो दैट्स वाई यू ऑलवेज फील डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज याद रखना, यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। अगर तुम अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथ में नहीं दे रहे हो ना, कोई और लेगा, तुम अपने सपने पूरे करने की राह पे नहीं चल रहे हो ना, कोई और तुम्हारा इस्तेमाल करेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। और ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग है स्लेवरी की, यही सबसे ज्यादा डिप्रेशन लाती है। एक्शन डिप्रेशन नहीं लाता कि जो सोचा हो किया, उस जो जैसे तुम्हारी जिंदगी है वैसे तुमने जिया, उसमें डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन, रियल डिप्रेशन कम्स व्हेन, जब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो
बेबसी होती है ना, देन फिर एडिक्शंस की हो जाते हो एंड देन अपनी लाइफ बर्बाद करते हो। सो इसलिए अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब तुम अपने डेथ बेड पे होगे ना, तो मैं कुछ याद नहीं आएगा कि किसी ने मेरी क्या तारीफ की थी, किसी ने मुझे क्या बोला था, कुछ याद नहीं है। सिर्फ एक बात याद आएगी कि काश मैंने अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जी होती, काश मैंने लोगों की नहीं अपनी सुनी होती, अपने अंदर की आवाज़ की सुनी होती। यस, फेलियर्स होते, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होता ना भाई, ठीक है, तू ट्राई करता, अपनी मन मर्जी का करता, फेल होता, फेल होके सीखता, सीखता तो ग्रो करता। एटलीस्ट वो फेलियर्स वो मेरे होते हैं, उसके बाद जो सक्सेस मिलती वो भी मेरी होती है, बट वो मौका ही मैंने गवा दिया। क्यों? माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, कोई याद नहीं रखने वाला भाई। तुम्हारी मौत पे आएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, अच्छा आदमी था बोलेंगे, उसी दिन घर जाके नहा के अगले घंटे से अपने काम काज में सब लग जाए। ये है तुम्हारी अहमियत उन लोगों की जिंदगी में जिनके लिए तुम अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हो कि नहीं नहीं मेरे को इसको दुखी नहीं करना, ठीक है, मैं इसके हिसाब से जीता हूँ क्योंकि ये मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। नो वन रियली कमिंग टू सेव यू, नो वन गिव्स एफ अबाउट योर लाइफ, सो टेक कम आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ यू विल ओनली रिग्रेट व्हाई डिडंट आई लिव अकॉर्डिंग टू मी। और एक ही विश होगी कि काश मैंने अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जी होती, ना कि किसी और के। सो नाउ हमने ये जान लिया कि नॉन एसेंशियलिस्ट कैसा होता है, तो अब तुम्हारे लिए बहुत ईजी है ये समझना कि एसेंशियलिस्ट क्या होता है। सिंपली जो नॉन एसेंशियलिस्ट करता है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब नॉन एसेंशियलिस्ट क्या सोचता था कि मुझे सब कुछ करना है, तो एक एसेंशियलिस्ट सोचता है मैं सब कुछ नहीं कर सकता। वो पहली बात समझता है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी जिंदगी लिमिटेड है, मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। वो है जवानी या दीवानी में डायलॉग था ना, जब रणवीर कपूर का कैरेक्टर बोलता है कि मैं सब कुछ घूम सकता हूँ, ठीक है, ये रही लिस्ट। मैं सब कुछ घूम सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा बचा। तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं। कर सकता हूँ, ये देख, सिर्फ इतना बाकी। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर लेता है और उसको फाड़ के रख देता है। क्यों? अब है ही नहीं। अबे अब नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है, बहुत बहुत मतलब लाइफ का एक कोर लेसन, मतलब बचपन में हम उसको एहसास नहीं करता, पर लाइफ का एक कोर लेसन था उस सीन में। लाइफ में कुछ भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड ऑफ इज रियल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रियल। मतलब जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मुझे नहीं करना है, तो मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। हर एक चीज की कॉस्ट होती है, वो दिखती नहीं है। हर चीज पैसे के हिसाब से नहीं होती भाई, इसमें इतने रुपए लग गए। पैसे नहीं, टाइम, एनर्जी, इमोशन, अवेलेबिलिटी, ये सब करेंसी तुम खर्च कर रहे होते हो जब तुम किसी को हाँ बोलते हो जबकि तुम्हारा दिल ना बोल रहा होता है। लेकिन एसेंशियलिस्ट समझता है कि उसको हर एक को हाँ नहीं बोलना, ठीक है, उसको यस ओकेजनली कभी कभार हाँ भी बोलना पड़ता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि भाई दोस्त बोल रहे हैं यहाँ चल देते हैं, ठीक है, ऑफिस के पीयर्स लोग बोल रहे हैं यहाँ चल देते हैं, मम्मी पापा बोल देते हैं यहाँ शादी में चलते हैं, इसके बर्थडे पार्टी में चलते हैं। ऐसे तो भाई साल में 365 दिन कुछ ना कुछ होता रहे। मैं हर जगह समय नहीं दे सकता, मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं कर सकता। लेकिन एसेंशियलिस्ट ये समझते हैं और मुझे कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, ब्रूटली ना बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर उनको समय दूंगा तो खुद को नहीं दे पाऊंगा। और जिंदगी का असली बदलाव ना सॉलिट्यूड में होता है, जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, ठीक है। जो एक एसेंशियलिस्ट क्या करता है, कम चीजें करना है पर अच्छे से करना है, और वन थिंग एट अ टाइम करना है, ठीक है। एक साथ सब चीजें नहीं करना है। मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टी फोकसिंग में। मतलब कि मैं एक दिन में क्या क्या कर रहा हूँ, देखो दिन में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी होती, सिर्फ बुक नहीं, पढ़ाई नहीं करनी होती, सिर्फ काम नहीं करना होता, ठीक है, सिर्फ आराम नहीं करना होता, सिर्फ एंजॉय नहीं करना होता। अगर हमें सब कुछ करना है ना, तो हमें डिसिप्लिन लगेगा, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि या तो मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ या तो मैं सिर्फ अय्याशी कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जिस टाइम पीरियड पे मैंने बोला है मैं काम करूंगा, सिर्फ काम करूंगा और वही काम करूंगा जो मैं काम, और जिस टाइम पीरियड में मैंने बोला है कि मैं रिलैक्स करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं ब्रेक लूंगा, तब मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ। मिक्स मत करो, बस काम के समय आराम के बारे में सोच रहे हो, आराम के समय काम के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और एक डिसिप्लिन इंसान, एक एसेंशियलिस्ट इंसान अपने फिल्टर्स को जानता है, अपनी प्रायोरिटीज को जानता है कि मुझे कब क्या करना है और इसको करना है, ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। और ये हो गया, मैं अपने आप को रिवॉर्ड हैबिट, पूरा हमने सर्कल देखी है कि अगर अपने आप को कुछ, अपने आप से कुछ ऐसा काम करवाते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो जो तुम्हें पसंद है। मेरे लिए आने में है, गेमिंग है, थोड़ा सा अपने टेस्ट पैड सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा जंक फूड है ना, तो ये मेरे लिए सेटिस्फाई, मेरे लिए रिवॉर्ड का काम करता है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है।
So instead of giving attention to hundreds of direction, give your attention to one thing at a time. ठीक है, एक बार किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, काम खत्म किया, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, पूरे दिन का तुम्हारा यही फंडा होना चाहिए कि मेरे को इस टाइम पीरियड पे ये करना है, तो वो मैं कर दिया हूँ, तो अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ नेक्स्ट. ठीक है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी थी, कर ली. इतने बजे बुक रीड करनी थी, कर ली. इतने बजे काम करना था, कर लिया. इतने बजे एंजॉय करना था, कर लो. हर एक चीज का टाइम है, लोकेशन फिक्स्ड है, और तुम एक चीज को एक टाइम पे ही एलोकेट करते हो, देन उसको रिपीट करते हो. एंड ऑफ टाइम, 1 दिन करो, 2 दिन, 7 दिन करो. भाई वो ब्रूस ली का कोड भी था ना, आई डोंट फियर अ मैन हु प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स वन टाइम, आई फियर अ मैन हु प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम्स. तो तुम जब एक चीज को, एक एक्टिविटी को इतनी बार रिपीट कर लोगे, तो तुम्हारा अनकॉन्शियस हो जाएगा भाई वो. ठीक है, उसी को हम हैबिट बोलते हैं. तुम्हारी वो आदत है, तुम्हारा अनकॉन्शियस है, तुम्हें उसमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, और चीजें फिर स्मूथ चलेगी. ठीक है, मुझे भी शुरुआत में अपना एकदम से सब कुछ चेंज नहीं हुआ भाई. ठीक है, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हुई. सुबह उठना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, काम करना, ठीक है, अपना पूरा दिन को ट्रैक करना, टाइम मैनेज करना. ठीक है, बट ये एक दिन में नहीं हुआ है भाई, बहुत समय लगा. बट यार इतना समय रिक्वायर्ड नहीं था. ठीक है, दैट्स व्हाई वो पर्पस है ना मेरा, कि मैं बहुत सारी गलतियां की, गिरा उठाऊं, बहुत टाइम वेस्ट किया है ना. वही इस चैनल का भी पर्पस है कि तुम्हारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ तो बचे, उससे कम ही हो जाए तो सबसे बेस्ट. तो अगर मैं एक एसेंशियलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, तो मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कब कहाँ नहीं होना है, और जब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, तो मेरी चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कंट्रोल में हो, और कंट्रोल ही मुझे फिर सेटिस्फैक्शन लाता है. ठीक है, ये ख्याल, ये सेंस कि मुझे मेरी लाइफ में जो करना है मुझे पता है, और उसकी कमांड कर मेरे हाथों में है, तो ये मुझे फ्रीडम देता है. ठीक है, और लाइफ का अल्टीमेट पर्पस फ्रीडम होना चाहिए. ठीक है, तुम्हें कैसा दिखना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ घूमना है, ये सब के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और ये सब के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं. और जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में होगी, तो वही बस फ्रीडम देती है, और वही अंदर से सेटिस्फैक्शन भी देती है कि मेरी लाइफ का एक पर्पस भी है भाई. ठीक है, मैं सिर्फ खाने पीने, जीने और सेक्स करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं इस धरती पे आया हूँ कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, और उससे मुझे आने वाली जनरेशन से याद रखे ना रखे, नेचर मुझे याद रखेगी. दुनिया के इस हिस्ट्री में मेरा कहीं ना कहीं नाम होगा. सो ये पर्पस, ये सेंस ऑफ फीलिंग, ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देती है. प्लेजर्स, चीप प्लेजर से तुम्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म डोपामिन मिलता है, बट ये जो सेंस है ना कि हर दिन का एक पर्पस है, मेरी जिंदगी का एक पर्पस है, वो तुम्हें लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन देता है, और फिर तुम इस जर्नी को एंजॉय करते हो. ठीक है, तुम्हारे लिए हर दिन अपने आप में एक गोल है जिसको तुम्हें अचीव करना है. तो जैसे जैसे तुम वो गोल अचीव करते जाओगे, अपने लाइफ को लेवल अप करते जाओगे, तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होगा, एंड यू विल एंजॉय लिटिल डिटोर्स टू द फुलेस्ट ड्यूरिंग योर जर्नी, एंड दैट्स वेयर यू विल फाइंड द मोस्ट सेटिस्फैक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. अगर तो वीडियो आपने अंत तक देखा है बिना स्किप किए, तो अपने कंधे पे एक शाबाशी दीजिए, क्योंकि इस डोपामिन ड्रिवन जनरेशन में एक वीडियो को अंत तक देखना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है. और आपको डोपामिन नहीं, आपको एक्शन चाहिए, और एक्शन बेस्ड लर्निंग्स के ऊपर ही मेरे इस पूरे चैनल क्रिएटिव हुई है. तो वैसे तो वीडियो आपके लिए है स्टार्ट करने के लिए, और इन वीडियो को देख के कोई भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से पर्सनल रिलेटेड बातें हो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए बातें हो, तो फील फ्री ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पर मैं डेली आपके मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस कोड शेयर करता रहता हूँ. तो वहीं से आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, और मुझसे पर्सनल कॉल पे बात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे इस जर्नी में जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसको आपको अच्छे से सच्चे शब्दों में समझा सकूँ, और आपकी लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए आपको गाइड कर सकूँ. अब आपने तो जान लिया कि एक एसेंशियलिस्ट की अप्रोच क्या होती है, बट क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट या फिर एक आइडेंटिटी अडॉप्ट करके भी आप एसेंशियलिज्म को फॉलो कर सकते हो, और धीरे धीरे एक्चुअल उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो पे बात की है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वो भी पसंद आई, क्लिक कीजिए. मैं आपसे वही मिलता हूँ, और एट द एंड रिमेंबर, you all are winners. You fight, you fall, but you also can and keep moving forward.